आजकल कौन किसका साथ देता है, आगे वही बढ़ता है जो यकीन खुद पे करता है। नमस्कार। अध्याय चल रहा अपना 19वां, कक्षा 8 की सामाजिक की विज्ञान की पुस्तक में मुग़ल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत आज दूसरा पार्ट है। कल की वीडियो में हमने देखा था मुग़ल साम्राज्य का पतन और उसके क्या कारण रहे थे पतन के। वो आज हम देखेंगे 18वीं शताब्दी का भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में कल देखेंगे। लाइक करना आपको ज़रूर, सभी को शेयर करना है और कमेंट करके आप एप्रिसिएट भी किया करें जैसा आपको अच्छा लगता है। देखिए, फैक्ट टू फैक्ट जो प्रश्न बन सकते हैं वो तथ्य। 18वीं सदी का भारत, सबसे पहले मराठों की बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने की थी। ठीक है, स्थापना शिवाजी महाराज ने की और 18वीं सदी के पहले 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गए थे। अब मिस्टाइप हो गया, पेशवा। आगे हम देखें मराठा शक्ति के अंदर तो बालाजी बाजीराव के समय में मराठों ने भारत के अधिकांश भागों पर अपना प्रभाव है जो स्थापित कर लिया था। लगभग भारत का जो क्षेत्र था उस पर प्रभाव है जो बालाजी बाजीराव के समय मराठों ने कर लिया था। वहीं आगे हम एक और तथ्य की बात करें मराठाओं से जुड़े 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761। मराठा शक्ति को आघात लगा, बड़ा ज़बरदस्त आघात लगा पानीपत के तीसरे युद्ध में। इसके बावजूद भी तत्कालीन समय में भारत की सबसे प्रबल शक्ति जो थी वो मराठा ही थी। मराठाओं के बाद में 18वीं सदी के भारत को देखें तो जाट समुदाय की बात आती है। तो मथुरा में जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया, विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? गोकुल साहब के नेतृत्व में मथुरा में। और बाद में कालांतर में बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई। कालांतर में किसके लीडरशिप में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई? बदन सिंह के। वहीं आगे हम बात करें जाटों की जो पावर है उसका डेवलपमेंट की, जाटों की शक्ति के विकास की हम बात करें तो वो हुई थी महाराजा सूरजमल की लीडरशिप में, महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में। और उन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात करते हैं, कुछ और फैक्ट है जाट समुदाय के विषय में। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठा यशवंत राव होलकर की मदद की थी। बाद में भरतपुर के शासकों ने अंग्रेज़ों से क्या कर ली? संधि। हैदराबाद के विषय में जानते हैं आगे तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुग़लों के मनसबदार निज़ाम चिनकिलिच खान ने दक्षिण के 6 मुग़ल सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? मुग़लों के मनसबदार थे निज़ाम चिनकिलिच खां। इन्होंने दक्षिण के 6 मुग़ल सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की। अवध की बात करते हैं तो अवध में मुग़ल सूबेदार सआदत खान ने स्वतंत्र व्यवहार आरंभ कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि मैं स्वतंत्र हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। कालांतर में अवध का शासक शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार गया और अवध पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि बक्सर का युद्ध है जो कब हुआ था, किस सन में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल को। तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने की थी? बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। और 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी। क्लाइव ने पराजित किया था सिराजुद्दौला को। मैसूर के विषय में देखते हैं। मैसूर पर वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था
18वीं सदी में। और 18वीं सदी के मध्यकाल में उसके सेनापति हैदर अली ने उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अंग्रेज़ों से निरंतर संघर्ष हुआ। तो ये थे आज के सेकंड पार्ट में फैक्ट। आज के इस पार्ट में हमने 18वीं सदी के भारत में मैसूर को देखा, बंगाल को देखा, अवध के बारे में जाना, हैदराबाद के बारे में जाना और भरतपुर ये जाट समुदाय के बारे में जाना, और हमने देखा मराठा शक्ति के विषय में। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप सभी को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को भी दबा लीजिए। और जो संस्कृति कक्ष है हमारे जो प्रमोद सर हैं, उनके कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तो जल्दी सोल्व होगी और शायद कल से वापस निश्चिंत रहें, आपको व्याकरण का पाठ्यक्रम जो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़। आपको कविताओं का शौक़ है, शायरी सुनना पसंद है, तो आदि की आवाज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।